पुलिस पूछताछ में अब्दुल्ला आजम के दो दोस्त अनवार और सालिम ने उगले कई और नए राज। 2016 में चोरी हुई राजकीय ओरिएंटल कॉलेज मदरसा आलिया से हज़ारों की तादाद में चोरी हुई किताबें बरामद। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस मौजूद, कार्रवाई जारी है, अभी और भी सामान मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के नगर विधायक आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के बेहद करीबी दो दोस्त अनवार और सालिम का जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में 3 दिन पहले ही इनको गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ की कई मामले सामने आए, जिसके तहत बीते दिन जौहर यूनिवर्सिटी में जेसीबी से खुदाई करके नगर पालिका रामपुर की एक कीमती सफाई की मशीन भी बरामद की थी। इसी क्रम में आज भी कार्रवाई हुई। पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों की निशानदेही पर आज पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट शाफ्ट में छुपाकर रखी गई बेहद कीमती किताबों को बरामद किया। ये किताबें मदरसा आलिया की हैं, जिसकी स्थापना 1774 में नवाब रामपुर ने की थी, जिसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। इसी की लाइब्रेरी से ये किताबें चोरी की गई थी और इस मामले में 2019 में FIR भी दर्ज की गई थी। इनकी बरामदगी के बाद पुलिस अब दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए एक बार फिर न्यायालय की तरफ रुख कर रही है। 2016 में किसी बिल्डिंग पे ओरिएंटल कॉलेज की बिल्डिंग पे मंत्री जी द्वारा कब्जा कर लिया गया था, फिर अपने ट्रस्ट का नाम कराया उसको। उसकी 19 में FIR हुई, जिसमें 3500 लगभग 2500 किताबें बरामद हुई। बाकी किताबें रह गई थी, जिसके लिए एप्लीकेशन दी गई है। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में कौन है? मैं प्रिंसिपल हूँ, इंचार्ज प्रिंसिपल। अच्छा, मदरसा आलिया में? जी। अच्छा, क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम जुबैर खान। अच्छा, आज बची हुई किताब आज बरामद हुई? जी। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का बढ़िया काम है। अगर ये सब तो और भी कुछ बरामद होता है? फर्नीचर भी है? 46 लगभग हैं, लकड़ी की अलमारियाँ हैं, बाकी और सामान है बहुत सारा। वो भी बरामद होने की उम्मीद है? देखते हैं सर। दो पहले मुलजिम एक जुए की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके आधार पर मुकदमा लिखा गया था सिविल लाइन थाना क्षेत्र में। उसमें 2 लोग मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, अनवार और सालिम। तो उनके द्वारा जैसे कल बताया गया था कि भाई यहाँ जो मशीन उनके द्वारा दाबी गई थी वो कल बरामद की गई। फिर उनके हमने कोर्ट से जाके उनका रिमांड अप्लाई किया। तो आज 11 बजे तक का उनका रिमांड था। रात में फिर उन्होंने ये जो एक यहाँ पहले कोई किताबें चोरी हुई थी, उसका जो उनके वादी थे मोहम्मद जुबैर, उनको पता चला। उन्होंने वो फिर थाने पर आकर उन्होंने बताया, सर जो पहले किताबें चोरी हुई थी वो इन लोगों के द्वारा ही हुई थी और बाकी किताब मेरी 2500 किताबें मिल गई थी। उसके अलावा जो करीब 9000 कुछ किताबें थी जो अभी शेष हैं और वो इन लोगों को पता है। उनके बताने के अनुसार इन सब से पूछताछ की गई दोबारा गहनता से। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है सर, इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर उन्होंने हम ये किताब आपको बरामद करा सकते हैं, कहाँ है। तो इन्होंने बताया, अभी गिनी तो हमने नहीं है, पर हज़ारों की संख्या में किताबें हैं। कुछ उसमें काफ़ी समय हो गया, कुछ गल चुकी हैं, कट्टों में बंद करके डाली हुई, कुछ खुली पड़ी हैं। तो अभी खुदाई जारी है, उसके बाद गिनती जैसे होगी, फर्द बढ़ेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। चोरी कहाँ से की गई थी? ये था इनका वो मदरसा आलिया से। तो किताबें दबाई गई थी या रखी हुई थी? नहीं, रखी हुई नहीं थी। ये एक मतलब दीवार कर दी गई थी, दीवार के पीछे छुपाई गई थी, रखी हुई नहीं थी। मतलब उस तरह से एक जैसे छुपाने की तरीके से कट्टों में पैक करके इस तरह से रखी हुई थी। अच्छा, किताबों के अलावा सर और भी कुछ बरामद हुआ है? अभी उसकी शिकायत तो बहुत है, और भी हैं। तो अपना फर्नीचर भी बता रहा था वो, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो सब वहाँ से उठा के मदरसा आलिया से यहाँ डाल लिया गया। तो वो सब चीज़ें देख रहे हैं हम, जो भी और मिलता है। सर, इस मामले में क्या मामला दर्ज हुआ था, किताब चोरी के मामले में? हाँ, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ थानागंज पे। अब नया हुआ है पुराना है सर ये? नहीं, वो मुकदमा दर्ज हुआ था थानागंज पे। तो जैसे उसकी बरामदगी पूरी नहीं हुई थी, तो उस आधार पे अब फिर दोबारा उसने आके तहरीर दी, तो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।